हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राहुल है। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अखंड भारत के ऊपर टॉपिक है। आप लोग सभी अच्छे होंगे और आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो अखंड भारत क्या है? 1947 से पहले का वह भारत जिसमें भारत के साथ साथ अन्य देश पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार जैसे देश शामिल थे और एक ही राष्ट्र के रूप में देखे जाते थे। उसको हम अखंड भारत कहते हैं। अशोक सम्राट के समय पे अखंड भारत था। क्या अखंड भारत के टूटने की क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं? तो हम एक नज़र इस पे भी डालते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार जैसे शामिल देश थे। आप इस मैप में देख सकते हैं। अखंड भारत के टूटने के कारण हैं जैसे गुप्त वंश के बाद से अखंड भारत का टूटने की शुरुआत हुई, टूटने लगा था। 1935 में अंग्रेज़ों ने भारत से श्रीलंका को अलग कर दिया, इस तरीके से टूट गया। 1937 में म्यांमार जिसको जो पहले बर्मा था उसको भारत से अलग कर दिया गया। 1947 में धार्मिक विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना और भारतीयों को चीन ने हरा के तिब्बत को शामिल कर दिया। इस वजह से अखंड भारत टूट गया और अलग हो गया। ये सभी अखंड भारत के अलग होने के कारण है। अब हमारे ध्यान में एक सवाल आता है कि इसको अखंड भारत बनाने की फिर से कोई कोशिश की थी या नहीं? अगर की है तो कौन वो लोग हैं जिन्होंने बनाने की कोशिश की है? जैसे अब मैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो नाम आ रहे हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी थे जिन्होंने भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अखंड भारत को आह्वान किया। आह्वान मीन्स प्रेरित किया, लोगों को बताया कि ऐसे हम अखंड भारत बना सकते हैं। एक महात्मा गांधी जी हैं जो मुंशी जी थे उनका समर्थन किया कि अखंड भारत बनाना ज़रूरी भी है और इसके क्या क्या कारण होते हैं और बनाने से क्या फ़ायदा। एक सावरकर का आपके पास में नाम आता होगा, दामोदर सावरकर। इन्होंने भी अखंड भारत का अधिवेशन किया, बट एक हिंदू सभा के हिंदुओं की महासभा करके हिंदू भारत बनाना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं। 1937 में इन्होंने अहमदाबाद में ये बैठक की थी। उनके बाद में राधा कुमुद मुखर्जी आते हैं जिन्होंने 1944 में दिल्ली में एक अखंड हिंदुस्तान लीडर की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता ली थी। मतलब ये दोनों लोग हिंदुज़म को बताना चाहते थे और करना चाहते थे। मुंशी एंड गांधी, इनके अलावा जो अखंड भारत की जगह हिंदुत्व शब्द आ गया था, इस वजह से ये चीज़ शायद अभी तक पॉसिबल नहीं है, न हुई है। जैसे आप देख सकते हैं जो यूनियन जो बनती है, जो यूरोप में जो यूनियन है उसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा EU का मतलब है यूरोप यूनियन है। जैसे यूरोप में 50 देश हैं, उसमें से 27 देशों ने EU की अवधारणा ले रखी है। EU ने खुद का फ्लैक्स है, सेंट्रल बैंक है, बैंक नोट है, कॉइन्स है, संसद है, न्यायालय है। ये एक और EU के जो सदस्य देशों को EU नया नागरिक बोला जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। EU सिस्टम इस तरीके से काम करता है, जब कोई देश आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो उनको संशोधित करता है। ये EU को सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का मुकाबला भी करता है, रोकता भी है। सामाजिक न्याय, सरकद, महिलाओं का
पुरुषों में समानताएं रखना, एकता बनाए रखना, ये सभी पर काम करता है। इसलिए एक अखंड भारत हो तो अच्छा है, इसका मैं भी समर्थन करता हूँ। और आप लोगों की क्या राय है जिसमें सभी धर्मों को सम्मान हो, अधिकार हो? अखंड भारत के फायदे क्या हो सकते हैं? अब जैसे अगर अखंड भारत बना तो एक बड़ा भूभाग हो जनसंख्या वाले, तो उसमें के स्तर में व्यापार निवेश में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आर्थिक विकास होगा, बढ़ेगा। ट्रैवल में आने जाने में भी आसानी होगी, टूरिज्म भी बढ़ाएगा, टैक्सेस भी नहीं लगेगा, बिना पासपोर्ट के ट्रैवल कर सकते हैं। संस्कृति में भी साझा होगा, संस्कृति आदान प्रदान होगी। एकीकृत भारत में भी क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ेगी, पड़ोसी देशों के साथ साथ अच्छे संबंध बनेंगे, मिलिट्री का बजट है वो भी कम होगा, गेम स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। ये सारी चीज़ें एक अखंड भारत में बनने से आज हम दौर पे आज अगर अखंड भारत बन गया तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं? अगर अखंड भारत बन गया तो अखंड भारत के निर्माण में कुछ देशों की स्वतंत्रता को खतरा भी हो सकता है। जैसे अखंड भारत के निर्माण से विभिन्न संस्कृतियाँ, धर्मों और भाषाओं के बीच टकराव हो सकता है कि मैं धर्मों के हिंदू, में ईसाई, इस तरीके की सारी अवधारणाएं हो सकती हैं, उनकी वजह से टकराव हो सकता है। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, बैरियर हो सकता है उस पर। राजनीतिक स्थिरता बनेगी, कोई पॉलिटिकल इश्यू भी आ सकते हैं, तो ये भी एक खतरा रह सकता है। हो सकता है सीमा विवाद हो सकता है, सीमा मतलब क्षेत्रीय जो बॉर्डर हैं, बॉर्डरों पे भी विवाद हो सकता है, संघर्ष बढ़ सकता है। क्या ये संभव है कि आज के दौर पर अखंड भारत बनना पॉसिबल है? नए समय की बात करें तो जो हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किया था, जो कीमती चुकानी पड़ी आज के समय में, शायद वो तस्वीर और भयानक उससे भयानक नहीं होगी। सिर्फ हमारा यही नहीं, अगर कोई भी देश ये करने की सोचता है तो उसकी क्या हालत होगी, ये सोचना बहुत आसान है। जैसे हम सोचते हैं कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ के जो हालात हैं वो सबूत हैं कि अगर आप अपने देश के सच्चे विकास की जगह अगर ये सब करेंगे तो अंत गलत ही होगा। हमारे देश में हर धर्म और प्रांत के लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छा किया है, कुछ गलत करने वालों तो हर जगह ही मौजूद है, हिंदू में भी। तो भाई साहब, हिंदू राष्ट्र बनाने की जगह यह सोचिए कि देश का विकास और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म